नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर खुलासा। आज हम बात करने वाले हैं भगवान राम के अयोध्या नगरी में स्थित उनके विशाल मंदिर के विषय में। और इस मंदिर में भारत के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं, देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा भगवान के चरणों में समर्पित की गई दक्षिणा, हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, जेवर और नकदी, इन तमाम सारे के विषय में सूत्रों की माने तो अब ये बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ गई है कि भगवान राम के खजाने से, उनके चढ़ोतरी में से जो पैसा चोरी किया गया, कहने को तो लोग इसे 7-8 करोड़ कह रहे हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि ये 200 करोड़ से ऊपर का मामला है। और ये चोरी आज से नहीं हो रही है, ये चोरी बहुत लंबे समय से हो रही है। और चोरी कराने का आरोप या करने का आरोप अयोध्या राम मंदिर के 2 बड़े ट्रस्टी जो कर्ता धर्ता हैं उन पर लगाया जा रहा है। इसके साथ ही 2 अन्य लोग हैं, एक ड्राइवर है और एक अन्य व्यक्ति है। इन 4 लोगों पर विशेष रूप से चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस चोरी में ये 4 लोग शामिल नहीं हो सकते। एक पूरा काकस होगा, एक पूरा गैंग होगा जो इस काम को धीरे धीरे अंजाम दे रहा है। जानकारी के अनुसार कुछ कर्मचारियों के यहाँ से उनके बक्सों में रखे गए कुछ रुपए बरामद हुए हैं। ये लाखों में हैं और ये रुपए जो कंडे हैं, कंडों के नीचे दबाकर रखे गए थे। ज़रा कल्पना करिए कि जो भगवान राम की सेवा करते हैं, जो उनके चरणों में अपने भाव समर्पित करते हैं, और दुनिया भर से आए लोग जिन्होंने भगवान राम के मंदिर को निर्माण के लिए चंदा दिया, अरबों रुपए चंदा आया। ना तो उस चंदे का कोई हिसाब किताब है, ना अब जो चढ़ावा आ रहा है उस चढ़ावे का कोई हिसाब किताब है। और ये कहा जा रहा है कि अब इसमें से करोड़ों रुपए की चोरी हो रही है और ये चोरी पकड़ी भी गई है। ट्रस्ट ने एक कमेटी बना दी है जो इसकी जांच कर रही है, लेकिन आम आदमी का मानना है कि जो लोग चोर हैं, जिनकी कमेटी चोरों की है, वही कमेटी यदि जांच करेगी तो उसका निष्कर्ष क्या होगा ये सबको पता है। अब प्रशासन ने उसमें या पुलिस ने उसमें एक SIT का गठन कर दिया है। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। पकड़े गए चोरों में भी शायद अब वो इस बात का खुलासा कर पाएँ या ना कर पाएँ कि किसने ये चोरी की है, लेकिन ये तय है कि बड़ी चोरी है। लोग तो भगवान श्री राम के चरणों में अपने मस्तक को झुकाकर अपने परिवार की कुशलता की मांग करते हैं, अपने द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा करने की मांग करते हैं, बात करते हैं और विनती करते हैं। लेकिन यहाँ तो वही लोग भगवान राम के करोड़ों रुपए की चोरी कर रहे हैं जिन्हें वहाँ का रक्षक बनाया गया है, या जो लोग भगवान राम के मंदिर की देखभाल का काम कर रहे हैं। बड़े बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं इस पूरे मामले में खामोश हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करते हैं, महामानव हैं, उन्होंने भी राम मंदिर की चोरी पर एक शब्द नहीं कहा। मोहन भागवत जी जो RSS के प्रमुख हैं, इस राम मंदिर के निर्माण में, राम मंदिर की स्थापना से लेकर सारे कार्यक्रमों में इनका प्रमुख योगदान रहा है, वो भी इस मामले में एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं है। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री, जहाँ तक योगी आदित्यनाथ का सवाल है, तो वो भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। भगवान राम का मंदिर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित है और उत्तर प्रदेश की सरकार सनातनी सरकार है, केंद्र की भी सनातनी सरकार है। अब जब 2-2 जगह की सनातनी सरकार है, उसके बाद भी भगवान राम के खजाने से इतनी बड़ी चोरी अगर हो रही है और होती है तो ये निश्चित ही बड़ी बात है। अनेक मामलों पर ये प्रश्न चिन्ह लगाती है, फिर चाहे वहाँ का सुरक्षा का मामला हो या फिर वहाँ की जो देखभाल करने वाली ट्रस्ट है उसके ट्रस्टियों का मामला हो, ट्रस्टी के चेयरमैन का मामला हो, इन सब पर सवालिया निशान लगता है। भगवान राम के मंदिर के निर्माण के समय ज़मीनों में अरबों करोड़ों का घोटाला किया गया। लोगों ने 1-1, 2-2 करोड़ में ज़मीनें खरीदी और वही ज़मीनें चंद घंटों बाद 20 करोड़, 22 करोड़, 25 करोड़ में बेच दी गई। यानी बेशुमार दौलत भगवान राम के नाम से इन लोगों ने कमाई। शायद इन्हें भगवान राम के से कोई डर नहीं है, भगवान राम के प्रकोप से भी शायद इन्हें कोई डर नहीं है, इसीलिए ये सब लोग इस तरह के कर रहे हैं। तमाम सारे वो लोग जिन्होंने भगवान राम के मंदिर को निर्माण को लेकर शुरू से लेकर निर्माण तक तमाम सारे संघर्ष किए, आहुतियाँ दी, डंडे खाए, जेल गए,
और भगवान राम की प्रतिष्ठा कराने, मंदिर बनवाने से लेकर तमाम सारे कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। लेकिन उन लोगों को भी इस मंदिर की ट्रस्ट से दूर रखा गया, ना तो उस मंदिर में किसी ऐसे व्यक्ति को ट्रस्ट में शामिल किया गया जिसका अहम रोल था। बड़े आश्चर्य की बात है, सभी लोग इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने धीरे धीरे पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, जबकि मंदिर पर इस तरह की कोई गतिविधि नहीं होना चाहिए। मंदिर के उद्घाटन के समय भी ना तो देश के किसी भी शंकराचार्य को आमंत्रित किया गया, जबकि हमारे हिंदुओं के सबसे बड़े धर्माचार्य, सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य हैं। मंदिर के स्थापना भगवान की स्थापना करने के बाद जब उनका अभिषेक हुआ, उद्घाटन का नंबर आया, तो उस समय कहा जा रहा है कि जो समय था वो ठीक नहीं था। लेकिन चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर का चुनाव में लाभ लेना था, इसलिए उन्होंने जो समय उद्घाटन का नहीं था उसके बाद भी उद्घाटन करा दिया। मंदिर का शिखर भी नहीं बना था, बिना शिखर के बने ही मंदिर का उद्घाटन करा दिया। सभी जानकारों ने उस समय ये कहा था कि ये ठीक नहीं है। लेकिन अब मंदिर में जिस तरह से चोरियां हो रही हैं, जिस तरह से खजाने लूटे जा रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। मध्य प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे चोरी करने वाले चोरों का चेहरा बेनकाब करना चाहिए और आम जनता के सामने इन्हें लेना चाहिए। अन्यथा भगवान राम कब किसको क्या दंड देंगे ये कोई नहीं कह सकता है। भगवान श्री राम के चरणों में हम सभी नमन करते हैं। हमारी श्रद्धा हमारे भगवान के प्रति है, हमारी नहीं अरबों लोगों की श्रद्धा भगवान राम के प्रति है, माता सीता के प्रति है, हनुमान जी के प्रति है। इन तमाम सारे जो श्रद्धालु हमारे भगवान हैं उन सब के प्रति हैं। लेकिन भगवान के यहाँ से भी चोरी करना और चोरी कराना, जो लोग भी ये कर रहे हैं या करा रहे हैं, ईश्वर जाने उन्हें क्या सज़ा मिलेगी, कब सज़ा मिलेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब जनता के सामने इस बात की सच्चाई आ गई है कि जो लोग भगवान राम के रक्षक हैं, भगवान राम के कर्ता धर्ता बन रहे हैं, उन्हीं के इशारों पर या उनके ही द्वारा इस तरह के कृत्य कराए जा रहे हैं। अब एसआईटी देखते हैं क्या रिपोर्ट देती है, इसके बाद कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं। निश्चित ही इसमें कुछ बड़े सफ़ेद पोस्ट नेताओं के नाम भी सामने आ सकते हैं। लेकिन सरकार जिन लोगों की है, उन्हीं लोगों के हाथ में मंदिर का प्रशासन है, उन्हीं के हाथ में मंदिर की सुरक्षा की व्यवस्था है, तो शायद ऐसे लोगों के नाम कभी भी सामने ना आए। अब भगवान राम के मंदिर की चोरी को लेकर तरह तरह के मीडिया में खबरें चल रही हैं। सारे साधु संत नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। जो लोग मंदिर के निर्माण में अपनी कुर्बानी दे चुके हैं, डंडे खा चुके हैं, मार खा चुके हैं, वो सब अब इस मामले को लेकर क्रोधित दिखाई दे रहे हैं और उन सब में इस तरह की मांग है, उनकी इच्छा है कि मंदिर संतों को सौंप दिया जाना चाहिए। जबकि सच्चाई भी ये है कि ईश्वर साक्षी है कि मंदिर का देख रेख, मंदिर की पूजा पाठ, ये सभी काम संतों के हाथ में होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जब ये खबरें सारी सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया से लेकर तमाम सारी जगह चल रही हैं, हर जगह जो सनातनी हैं, धर्म प्रेमी हैं, वो सब इस विषय को लेकर चिंतित हैं और चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसी खबरों पर सवाल उठना लाजमी है। खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।